हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल विद्या कैंपस में। दोस्तों मैं हूं वी कुमार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आपका तैयारी भी बहुत अच्छा से चल रहा होगा। दोस्तों आज हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी सिंटेक्स का पूर्ण रूप से निपटारा करेंगे और आज ये जो है पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप वीडियो को स्किप न कीजिएगा, लगातार बने रहिएगा, कंटिन्यू देखिएगा, तब जाकर आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट भी मिलेगा और बेहतर से बेहतर तरीका से आपको समझ भी आएगा, है ना दोस्तों? तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और आज की सेशन को यहीं पे निपटारा करते हैं, है ना? तो बाबू आज का जो टॉपिक है आप देख पा रहे होंगे। जो हाँ एक और इंफॉर्मेशन, जो भी प्यारे विद्यार्थी पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे, पहले जाइए आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को वीडियो को देखिए, फिर आप पार्ट 4 के वीडियो को देखिएगा तो काफी बेहतर तरीका से आपको समझ में आने वाला है ना मेरे लाडलो, है ना? और जो विद्यार्थी वॉइस जिनका इनकम्प्लीट है, वॉइस का भी वीडियो देख सकते हैं। जिनका आर्टिकल इनकम्प्लीट है वो आर्टिकल जाकर देख सकते हैं। सारा वीडियो अपलोड है प्लेलिस्ट में, सारे वीडियो को एक जगह में कर दिया हूँ। आप लोग आसानी से देखिए और खूब तरह से मजे लीजिए, है ना मेरे भाई? आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई। आप लोग को मैं खूब अच्छे अच्छे कंटेंट देने का प्रयास करूंगा, खूब अच्छे से समझाने का भी प्रयास करूंगा। रूल नंबर आज हम लोग चलेंगे बाबू 50, है ना? रूल नंबर 15 पे देखिए क्या है कहानी इसकी, थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास करना। ओ भाई साहब पेन कहाँ गया? अच्छा जी चलिए देखिएगा। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे विद्यार्थी, थोड़ा सा आप लोग वेट करेंगे, मैं पेन का कलर चेंज कर लूं, है ना? है ना बाबू? चलो पेन का कलर चेंज कर दिया जाए। चलो ठीक है। देखिए चलिए अब यहाँ पे समझने का प्रयास करना। आप देख पा रहे होंगे क्या बाबू, ये है आपका क्या? कॉर्डिनल एडजेक्टिव। बाबू देखो, कॉर्डिनल नंबर का आप नाम सुने होंगे। कॉर्डिनल नंबर में आता है क्या? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, है ना? सॉरी सॉरी, कॉर्डिनल नंबर में आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सब कॉर्डिनल नंबर है। और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ जैसे ये सब जो है वो आपके ऑर्डिनल नंबर है ना? लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव की बात हो रही है, कॉर्डिनल एडजेक्टिव की बात समझाएंगे आप लोगों को क्या होता है कॉर्डिनल एडजेक्टिव। आपको कॉर्डिनल एडजेक्टिव में यही ध्यान में रखना है, संख्या यही ध्यान में रखना है। इसमें क्या क्या आ सकता है? तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ऐसे करके। तो फिर कहोगे सर ये एडजेक्टिव कैसे हो गया, है ना? मैं समझाऊंगा ना एडजेक्टिव कैसे हुआ। देखिए आपको पहले पता होना चाहिए कि अगर जैसे मान लो मैं लिखा यहाँ पे दिस बॉय, ऐसा मान लीजिए मैं लिख दिया क्या? दिस बॉय। और यहाँ पे केवल मैं दिस बॉय इज गुड, लो एक सेंटेंस में लिख दिया, फिर लिख दिया क्या? दिस इज गुड बॉय। आपको पता है प्यारे विद्यार्थियों ये दोनों में डिफरेंट क्या है? तो कहोगे सर इस दिस के बाद कोई नाउन देखने को नहीं मिला, जबकि इस दिस के बाद एक नाउन देखने को मिला है जो है बॉय। और आपको पता है कि नाउन के पहले जो कुछ भी आता है वह कुछ और नहीं बल्कि क्या होता है बाबू? एडजेक्टिव होता है। और यहाँ पे नाउन नहीं है तो यह आपका क्या है? तो प्रोनाउन है। तो कौन सा प्रोनाउन है आपको? तो आपको पता होना चाहिए, यही है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ये तो आपको केवल समझाने के लिए मैं बताया कि नाउन के पहले जो कुछ भी आता है वह क्या होता है बाबू? एडजेक्टिव होता है। अब सुनिए यहाँ पे कार्डिनल नंबर हो गया। कार्डिनल नंबर के तीन में यहाँ पे 3 पार्ट में दिखाया हूँ। कार्डिनल नंबर के बाद क्या क्या? नाउन प्लूरल होगा, तब क्या कंडीशन होगा? नाउन प्लूरल, नाउन प्लूरल, सब में नाउन प्लूरल है, लेकिन कंडीशन बाबू इसमें चेंज हो जाता है। कैसे कंडीशन चेंज होता है? थोड़ा सा आप लोग समझ रखिएगा, बने रहिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, आराम से देखिएगा, है ना? बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। देखो जैसे आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो लो भाई साहब क्वेश्चन देखना, यहाँ पे क्या लिखा है? थाउजेंड्स बॉयज, थाउजेंड्स बॉयज। आप मेरे को बताओ ये जो आपका क्या है? बॉयज जो है यह क्या है? नाउन। बॉयज क्या है? नाउन।
अब जब वॉइस नाउन हो गया तो इसके पहले जो कुछ भी आया तो उसी का तो नाम क्या है बाबू, एडजेक्टिव है। उसी का नाम क्या है, एडजेक्टिव है। क्लियर है मेरे बाबू, सुनो ध्यान से। ये नाउन है, नाउन के पहले जो कुछ भी आता है एडजेक्टिव होता है। लेकिन ये संख्या है, कार्डिनल नंबर है, तो कार्डिनल नंबर है, जब ये एडजेक्टिव का काम कर गया तो ये हो गया कार्डिनल एडजेक्टिव। क्या हो गया दोस्तों, कार्डिनल एडजेक्टिव। और कार्डिनल एडजेक्टिव के साथ अगर कोई नाउन जुड़ा है, साधारण सा कोई प्लूरल नाउन जुड़ा है, तो इसके साथ आने वाला वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल। लेकिन आपको एक और बात ध्यान में रखना है, एडजेक्टिव के साथ कभी भी हम अपोस्ट्रोफी एस को नहीं जोड़ते, अपोस्ट्रोफी एस को नहीं जोड़ते। एडजेक्टिव को कभी भी हम एस या एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाते, प्लूरल नहीं बनाते। एडजेक्टिव के साथ एस एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। एडजेक्टिव के साथ बाबू कभी भी यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता। क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये आपको 2-3 बात याद रखनी है ना। फिर आपको आगे और बातें समझाऊंगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। इसको अभी हाल फिलहाल में इतना 2 बातें आपको याद रखना है। अब हम लोग अपनी कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं, कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं बाबू। कंसेप्ट क्या है, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, है ना। देखो, नाउन प्लूरल होगा अगर कार्डिनल एडजेक्टिव के साथ नाउन प्लूरल है, सिंपल सी बात। अगर नाउन प्लूरल आता है तो बाबू इसके साथ वर्ब भी जो आएगा वह वर्ब किस डायरेक्शन के रूप में जाएगा, तो प्लूरल डायरेक्शन की ओर जाएगा, यानी प्लूरल रूप में होगा। इसमें भी नाउन प्लूरल है, इसमें भी नाउन प्लूरल है। एक कंडीशन ऐसा आता है, एक कंडीशन ऐसा आता है कि जब नाउन डिवाइडेड सेंस में हो जाए और एक यूनाइटेड सेंस में। डिवाइडेड सेंस में बहुत बार बताया हूं आपको, डिवाइडेड सेंस क्या होता है। पिछले ही वीडियो में आपको जब कलेक्टिव नाउन पढ़ा रहे होंगे वहां पे बताए हैं। जब डिवाइडेड सेंस किसको बोलते हैं, किसी भी यूनिट को अगर हम बांट दें, है ना, हम क्या कर दें, अलग अलग बांट दें, तो वो डिवाइडेड सेंस होता है। एकजुटता रूप से अगर हम दिखा दें तो वो क्या होता है, यूनाइटेड सेंस होता है। यहाँ पे डिवाइडेड सेंस, ये दोनों में आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। तो कभी बाबू यहाँ पे आपका अमाउंट की बात हो जाएगी, है ना, अमाउंट का इसमें बात हो जाएगा। ऐसे सिंपल में देखो, इसमें क्या है, नाउन प्लूरल होगा, जैसे यहाँ पे प्लूरल नाउन हो गया, जैसे आपका कॉमन नाउन आ जाएगा, तो प्लूरल नाउन आ जाएगा तो आप प्लूरल लगाइएगा। लेकिन अगर अमाउंट की बात आ जाए बाबू, कहीं स्पीड की बात आ जाए, कहीं पे आपका बोलो क्या वेट का बात आ जाए, है ना, ये सब। फिर उसके बाद आपको एक ट्रिक में बता दे रहा हूं, ये याद रखिएगा, अवध एसपी, है ना। देखो, ए से आपका क्या हो गया, अमाउंट, ए से क्या अमाउंट, डब्ल्यू से आपका क्या वेट, है ना, डी से क्या आपका कहीं पे डिस्टेंस की बात हो जाए, डिस्टेंस, एच से क्या हो जाए तो भाई साहब कहीं पे हाइट का बात हो जाए, एस का क्या, तो एस के मतलब क्या, तो स्पीड की बात हो जाए, पी से क्या हो जाए, तो यहाँ पे पी से पीरियड ऑफ टाइम की बात हो जाए, पीरियड ऑफ टाइम। ऐसे आपको बाबू कोई यूनिट देखने को मिल जाए, ऐसे आपको कोई यूनिट देखने को मिल जाए। ट्रिक मैंने बताया है, अवध एसपी, ए से अमाउंट, डब्ल्यू से वेट, डी से डिस्टेंस, और एच से हाइट, एस से स्पीड, और पी से पीरियड ऑफ टाइम। आप इस चीज को चाहे तो लिख सकते हैं, आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। मैं इसको मिटा रहा हूं, अब थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए, अब देखो, ये सारा का सारा जो अमाउंट आएगा, इसी अमाउंट के साथ हम लोग खेल खेलेंगे। कौन कौन, तो आपको याद रखना है अवध एसपी। ट्रिक से आपको मैं बता दे रहा हूं फिर से, क्या याद रखेंगे, अवध एसपी, अवध, अवध एसपी, है ना। अमाउंट, वेट, डिस्टेंस, हाइट, स्पीड और पीरियड ऑफ टाइम। अगर यह यूनिट दिया गया होगा, वो होगा तो नाउन के रूप में ही, तो बाबू अगर उस नाउन को डिवाइडेड सेंस में बांट दिया गया होगा, मतलब अलग अलग डिवाइड सेंस में होगा, अलग अलग होगा, तो इनके साथ जो वर्ब आपको देखने को मिलेंगे, जो आपको वर्ब देखने को मिलेंगे, वह वर्ब क्या होंगे, प्लूरल। अगर यही नाउन, यानी वो जो आपका यूनिट देखने के, जो यूनिट है, यह यूनिट अगर यूनाइटेड सेंस में देखने को मिल गया, तो इनके साथ आने वाला जो वर्ब होगा वह किस रूप में होगा, सिंगुलर। भले ही वो नाउन प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब क्या होगा बाबू, सिंगुलर। आशा करते हैं आप इस चीज को समझे होंगे। एक साधारण नाउन आता है प्लूरल रूप में, उसके साथ आप वर्ब प्लूरल लगा लीजिएगा। एक यूनिट आएगा, यूनिट में अमाउंट आ सकता है, वेट आ सकता है, डिस्टेंस आ सकता है, हाइट आ सकता है, स्पीड आ सकता है, पीरियड ऑफ टाइम आ सकता है। अगर वह यूनिट नाउन के रूप में है और डिवाइडेड सेंस में है,
तो बाबू वर्ब प्लूरल लगाइएगा। अगर वह नाउन यूनाइटेड सेंस में है, यूनाइटेड सेंस में भले ही वो प्लूरल रूप में हो लेकिन इसके साथ वर्ब सिंगुलर लगेगा। आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले थाउजेंड्स, तो हमने क्या बोला थे बाबू, यह नाउन है, साधारण सा नाउन, कॉमन नाउन हो गया, यह प्लूरल है, प्लूरल होने के नाते यहाँ पे इज नहीं बल्कि आर। एक गलती तो ये थी, नाउन होने के चलते ये आपका कॉर्डिनल एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव के साथ एस या एस नहीं लगाते। सही क्या होगा, थाउजेंड बॉयज आर इन माई कंपनी, ये जाकर आपका सही हुआ। अब देखो ये रुपीज है, रुपीज क्या हुआ बाबू, तो रुपीज कहोगे सर यह अमाउंट वाला यूनिट है, ये क्या है अमाउंट वाला। चलो ये तो देखो प्लूरल में है ना, प्लूरल में हो कोई दिक्कत नहीं, ये भी देखो प्लूरल में है कोई दिक्कत नहीं। इनके बाद जो आया थाउजेंड, ठीक है, यहाँ पर क्या आया थाउजेंड, चलो भाई साहब इस नहीं लगा है, ये तो सही है। इसका नाम क्या है, तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ये आपका कॉर्डिनल एडजेक्टिव हो गया, ये आपका कॉर्डिनल एडजेक्टिव हो गया, ये आपका नाउन हो गया, ये आपका नाउन हो गया। अब आपको देखना यूनिट है तो डिवाइडेड सेंस में है कि यूनाइटेड सेंस में। ₹1000 आर इन माई पॉकेट। एक बात बताओ बाबू, जब मान लो मेरे पास अगर सपोज मान के चलिए मेरे पास 200-400 रुपया अगर है, अगर मैं सभी पैसे को मान लो ये मेरे पास अगर 100 का है तो 200 का नोट, अगर 100 का नोट होता, 100 का नोट होता, अगर मैं इस पैसे को अपने पॉकेट में रख लूं, मैं इस पैसे को अपने पॉकेट में रख लूं, बात समझिएगा, पॉकेट में रख ले तो बाबू ये सारे पैसे को मैं एक जगह रखा कि अलग अलग बांट बांट कर रखा, तो कहोगे सर पॉकेट में रखे हैं तो आप एक जगह रखे हैं, जब एक जगह रखे हैं तो जरा बताना यह यूनाइटेड सेंस में हुआ कि डिवाइडेड सेंस में, तो कहोगे सर पॉकेट में रखे थे यूनाइटेड सेंस में, और यूनाइटेड सेंस होने के चलते यहाँ पे वर्ब जो होता है वो सिंगुलर होता है, यहाँ पे आर नहीं बल्कि क्या हो जाएगा इज। 1000, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, ₹1000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड among the children, सॉरी among the children। ₹1000 को बच्चों के बीच क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। देखो बाबू यहाँ पर भी ₹1000 था, यूनाइटेड सेंस था, जब हम बच्चों के बीच उस पैसे को बांट दिए हैं, जब हम बांट दिए हैं तो आप मेरे को बताओ यह यूनाइटेड सेंस में हुआ कि डिवाइडेड सेंस में, तो कहोगे सर ये तो सीधी सी दिख रही है डिवाइडेड सेंस में, और डिवाइडेड सेंस होने के चलते आने वाला वर्ब प्लूरल होगा, तो इज का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, तो मेरे लाडलों बताओ क्या होता है, आर होता है। तो यहाँ पर इज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं बल्कि आर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। ₹10,000, अब इसको भी थोड़ा सा देखिएगा, ये लिख लीजिएगा बाबू, आप लोग सुधार कर लीजिएगा। अब देखो अब मैं चलूं इसकी ओर बढ़े तो थोड़ा सा ये समझिए, मैंने क्या बोला, ₹10,000 आर लार्ज अमाउंट, 10,000 रुपया जो है वह एक क्या है, लार्ज अमाउंट है। तो भाई साहब साधारण सी बात हम बोले, एक यूनाइटेड सेंस में कहे हैं कि 10,000 रुपया जो है ना वो एक लार्ज अमाउंट है, बड़ा जो है अमाउंट है, तो यहाँ पे आर नहीं बल्कि क्या हो गया इज, यूनाइटेड सेंस में था। 20 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट। देखो ना 20 किलोमीटर्स एक लंबा दूरी होती है जिसको किस तरह तय करने के लिए, तो पैदल दूरी तय करने के लिए। आप किलोमीटर को चल रहे हो, अगर यहीं पे मैं एक और क्वेश्चन दे देता, ध्यान से सुनना, 20 किलोमीटर आर लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट, केवल पैदल चलने की बात हुई है, तो मैं एक ही साधन अपनाया हूं, एक ही साधन केवल पैर की अपने साधन को अपनाया, तो भाई साहब यहाँ पर यूनाइटेड सेंस है, यूनाइटेड सेंस के चलते यहाँ पे आर नहीं बल्कि इज। क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं सुधार करूं और भी क्वेश्चन को तो दिखाऊं, 20 किलोमीटर्स, ध्यान से सुनना है, 20 किलोमीटर्स अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट, और यहीं पे एंड कार कर देते, तो बताओ दूरी को बांट दिया गया ना, यानी कुछ दूरियां जो है वह पैदल हो गई और कुछ दुनिया किससे हो गई, कार से हो गई, तो ये हो गया डिवाइडेड सेंस, और डिवाइडेड सेंस होने के चलते तब यहाँ पर आंसर क्या हो जाता बाबू, आर हो जाता। तो दो तरह से क्वेश्चन बन जाएगा। आशा करते हैं आप लोग इस चीज को समझे होंगे, आप लोग फटाफट इस चीज को स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं अब अगला कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ूंगा। चलो बाबू बढ़ जाए, चलिए अब देखो अगला कॉन्सेप्ट में क्या है, रूल नंबर 16 में थोड़ा सा इसको समझिएगा। अगर कहीं पे सब्जेक्ट नेम दिया, बुक्स नेम दे दिया, कंट्री नेम्स दे दिया, डिजीज नेम दे दिया, गेम्स और स्पोर्ट नेम दे दिया, ध्यान से सुनना, ये सारे के सारे जो है सब्जेक्ट नेम में क्या क्या आ सकता है, तो कहोगे सर मैथ्स आ सकता है, ये दिखता है प्लूरल की तरह है ना, कहीं पे आपको इकोनॉमिक्स देखने को मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स देखने को मिल जाएगा,
आपको क्या देखने को मिल जाएगा, सिविक्स, सिविक्स देखने को मिल जाएगा, है ना। लो भाई साहब, लो यहाँ पर आपको सिविक्स देखने को मिल गया, कहीं पे आपको फिजिक्स देखने को मिल गया। ये सारे क्या है, सब्जेक्ट हैं। अगर मैं बुक की नाम बोलूं, कोई भी बुक आप देखते हो, जैसे आप 12th क्लास में पढ़े हो, बहुत सारे बुक हैं। जैसे मान लो यहाँ पर मैं अपने ही चैप्टर में, अपने ही लिव्स चैप्टर में मैं पढ़ाया हूँ, बुक का नाम लो भाई साहब, आपको पता है लिव्स ऑफ ग्रास जो है बुक का नाम है ना। आगे आपको मिलेगा ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। ट्रेन टू क्या बाबू, पाकिस्तान, है ना। लो फिर उसके बाद आप और भी बुक का नाम रख सकते हो, जैसे फिजिक्स का भी बुक आता है, मतलब बहुत सारे बुक आ सकते हैं। तो बुक का नाम जो है लो भाई साहब। कंट्री नेम, आप कंट्री नेम में कोई भी रख लो, इंडिया रख लो, चाइना रख लो, चाइना रख लो, यूएसए रख लो, कुछ भी रख लो एक्सेट्रा, है ना। डिजीज नेम में बहुत सारे आ सकते हैं आपके। लो भाई साहब मैं फीवर का नाम रख दिया, फीवर हो गया, कफ हो गया, है ना। लो एक मिनट, फीवर हो गया आपका, फीवर के बाद आपका और क्या कह दूं, लो भाई साहब मलेरिया हो गया, मलेरिया के बाद और भी आपका आ सकता है, एड्स हो गया, एड्स हो गया। फिर उसके बाद आगे अगर बढ़ाइएगा, मप्स हो गया, मप्स हो गया, लो 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 ये भी लो, मप्स हो गया, मप्स हो गया। फिर उसके बाद बहुत एक्सेट्रा कर लीजिए, है ना, रिकेट्स हो गए, रिकेट्स हो गए। ये देखिए इसमें एस लगा है तो मत सोच लीजिएगा, मैं ये चीज आर्टिकल में बताया हूँ, है ना। ये बीमारी का नाम हो गया। गेम्स एंड नेम में आप आ जाओगे तो लो भाई साहब, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, है ना, फुटबॉल हो गया। फिर उसके बाद अगर लूडो खेलते हैं तो लूडो हो गया एक्सेट्रा। चेस हो गया, है ना, लीजिए चेस की भी मैं बात कर दिया। जितने भी गेम नेम है बाबू, गेम नेम और आपके डिजीज नेम, कंट्री नेम, बुक्स नेम, सब्जेक्ट नेम, ये सब अपने आप में, सब अपने आप में क्या होते हैं, तो सभी अपने आप में ये टोटल, ये अपने आप में बाबू सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं, सिंगुलर। जब सिंगुलर हो जाएंगे तो इनके साथ भव भी क्या होगा, तो बाबू भव भी किस रूप में आएगा, तो सिंगुलर रूप में आएगा। आशा करते हैं आप लोग इस चीज को आसानी से समझे होंगे। ये बहुत टफ बात नहीं है, कुछ याद करने वाली यहाँ पे फैक्ट बात है, उसको आप याद रखिएगा। ये देखो सब्जेक्ट नेम दे दे। हाँ एक और बात याद रखिएगा, सब्जेक्ट नेम में अगर मैथ का यूज कैलकुलेशन के लिए किया गया हो, किसके लिए, कैलकुलेशन के लिए, अगर कैलकुलेशन के लिए किया गया होगा तो याद रखिएगा इसके साथ आने वाला वर्ब जो हो जाएगा वह प्लूरल हो जाएगा। याद रखना, इसको अलग में नोट में कर लीजिएगा। मैथ का यूज यदि कैलकुलेशन के लिए किया गया हो तो इसके साथ आने वाला वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। ऐसे ये क्या होता है, सॉरी क्या होगा, वर्ब प्लूरल। ऐसे ये क्या होता है, सिंगुलर। कोई दिक्कत है तो बोलिए। इस पर मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा आगे, अभी केवल आप इस चीज को नोट डाउन करते चलिएगा, है ना। चलो बाबू अब देखो रूल नंबर 17 में, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई, ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट, मैं हट जा रहा हूँ। लो स्क्रीनशॉट हो गया। अब चलो अगला कंसेप्ट की ओर अगर बढ़ते हैं, रूल नंबर 17 में देखिए, प्लूरल नाउन हो, प्लूरल नाउन हो या प्रोनाउन हो, प्लूरल नाउन हो या प्रोनाउन हो, अगर प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के बाद यदि इच लगा है, आपको पता होना चाहिए। देखिए ऐसे इच जो होता है ना, वह इच सिंगुलर होता है, तो इसके साथ वर्ब भी क्या होता है, सिंगुलर, वर्ब भी क्या होता है, सिंगुलर। लेकिन कंडीशन इसमें बदल जाता है। कंडीशन क्या बदलता है बाबू, यदि प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन के साथ यदि इच लगा है, तब इसके साथ आने वाला वर्ब जो होता है ना, वह बदल जाता है, आने वाला वर्ब प्लूरल होता है। जब प्लूरल होता है तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको यह बात मालूम है, आपको बात मालूम है कि आने वाला वर्ब भी जब प्लूरल हो जाएगा तो देखो वी, वी यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन हो गया। अब इसके साथ इच लगा तो आने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा। जब प्लूरल होगा तो हम यहाँ पे डजंट नहीं, बल्कि हम क्या करेंगे बाबू, डंट करेंगे। ये डंट आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, हैव मेन वर्ब हो गया, तो हैव को कोई छेड़छाड़ मत कीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। यानी बोला है वी इच डंट हैव इक्वल नॉलेज, हम प्रत्येक के पास इक्वल नॉलेज नहीं है। रूल नंबर 18 में देखो क्या होता है, अमाउंट ऑफ, क्वालिटी ऑफ के बाद यदि अनकाउंटेबल नाउन आ जाए, ध्यान से सुनना, अमाउंट ऑफ और क्वालिटी ऑफ, इसके पहले आर्टिकल द आपको लिखा हुआ मिल जाता है, घबराइएगा नहीं। अमाउंट ऑफ, क्वालिटी ऑफ,
के बाद यदि अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तब बाबू इसके साथ आने वाला जो verb होगा, आने वाला जो verb होगा वह हमेशा किस रूप में आता है? तो दोस्तों आने वाला verb जो होता है वह सिंगुलर रूप में आता है। ए ओए लाडलो, समझ आया? बोलो बोलो बोलो, समझ आया? हाँ जी। जब समझ आ गया तो देखिए द अमाउंट ऑफ मनी आर नॉट इनफ। और पता है आपको एक मैं बात बोलूं, एक बात बोलता हूं, ध्यान से सुनना, है ना। बहुत सारे लोगों की अलग अलग जो है सोच प्रणाली है, बहुत सारे लोग अलग अलग बातें बोलते हैं। कुछ लोग ध्वस्त करने के चक्कर में लग गए, तो कोई कुछ भी कुमार को बर्बाद करने में लग गए, फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना, कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, बात समझिएगा, है ना। तो उन लोगों के लिए भी एक स्टेटमेंट है ना, कि जो लोग मिटाने के लिए मुझे सोच रहे हैं, जो लोग मिटाने के लिए मुझे सोच रहे हैं ना, अरे जरा उनको समझाओ, गर्मी के धूप से, गर्मी के धूप से समंदर नहीं सूखा करता है ना। चलो भाई साहब आ जाओ। देखो द अमाउंट ऑफ मनी आर नॉट इनफ, द अमाउंट ऑफ मनी आर नॉट इनफ। तो ये देखिएगा अमाउंट ऑफ लगा, यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है, ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन हो गया तो इस अमाउंट ऑफ के चलते यहाँ पे आने वाला जो भाव है प्लूरल हो जाएगा। तो भाई साहब आर नहीं बल्कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए। द क्वालिटी ऑफ राइस, राइस अनकाउंटेबल नाउन हो गया, अनकाउंटेबल नाउन, इस अमाउंट ऑफ के चलते यहाँ पे आर नहीं बल्कि बोलो क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? जब भी आपको अमाउंट ऑफ क्वालिटी ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन अगर लिखा हुआ मिल जाए तो याद रखिएगा आने वाला जो verb होता है, आने वाला जो verb होता है वह क्या होता है? सिंगुलर होता है। किसके चलते? इस अमाउंट ऑफ और क्वालिटी ऑफ के चलते। क्लियर है? इस क्वेश्चन को भी आप लिख लीजिएगा, इस कंसेप्ट को भी लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लगाइए, फटाफट आगे बढ़िए, है ना। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये रूल में कोई जान नहीं, बस आपको याद रखना है। देखो ये सारे के सारे जो आप देख रहे हो, ये सारे के सारे कौन सा नाउन है बाबू? तो है अनकाउंटेबल नाउन। जैसे ट्रैफिक पढ़ रहे हो, आपको सब देखिए मैक्सिमम वर्ड इसमें पता है आपको। ट्रैफिक हो गया, ट्रैफिक तो जानते ही है, बेकरी जानते हैं, कुकरी जानते ही है, क्रुकरी, बिहेवियर जानते हैं, बिहेवियर के मतलब व्यवहार, हेयर के मतलब बाल, बिजनेस जानते करते हैं, ब्रेड के मतलब रोटी जानते करते हैं, मनी, फ्यूल के मतलब तेल, पेपर, फर्नीचर। अब देखो फर्नीचर भी हो गया, एडवाइस हो गया, वर्क हो गया, एविडेंस हो गया, न्यूज हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, ज्वेलरी हो गया, लगेज हो गया, पोस्टेज हो गया, परसेंटेज हो गया, पोएट्री हो गया, नॉलेज हो गया, डस्ट हो गया, इटीसी कर दीजिएगा। इतना आप लोग के लिए इनफ है। ये सारे के सारे बाबू अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आने वाला जो verb होता है, आपको बता दूं, आने वाला verb जो होता है यह हमेशा किस रूप में होता है? तो सिंगुलर रूप में। क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन जो आएंगे आपके, अनकाउंटेबल नाउन, उसको हमेशा किस कैटेगरी में रखा गया है? तो इसको हमेशा सिंगुलर कैटेगरी में रखा गया है, जिसके चलते verb क्या होगा? आपका सिंगुलर हो जाएगा। इस पर क्वेश्चन जहां कहीं भी आएगा आप याद रखिएगा, जहां अनकाउंटेबल नाउन देखने को मिल जाए तो आने वाला verb लगा लीजिएगा सिंगुलर। इसको भी स्क्रीनशॉट मार कर लिख लीजिए। अगला कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। बहुत कुछ ज्यादा नहीं है बाबू, आपको यह पूरा का पूरा जो एक चैट बनाया गया है, एक चार्ट जो बनाया गया है, ये चार्ट को आप जरूर याद रखिएगा। इससे तो पक्का क्वेश्चन फंसेगा, इससे पक्का क्वेश्चन फंसेगा, ये मेरा वादा है आपसे। देखो कहीं पे आपको 1/3, 1/4, द रेस्ट, क्वार्टर, परसेंटेज लिखा है, उसके बाद ऑफ, याद रखना अनकाउंटेबल नाउन दिया है, वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। सेम वही ऑफ दिखा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए, वर्ब प्लूरल होगा। मस्ट, सम, एनफ, प्लेंटी, अलॉट या लॉट्स के बाद ऑफ दिखा हुआ मिल जाए, अनकाउंटेबल नाउन हो, वर्ब सिंगुलर। देख लो मस्ट, सम, एनफ, प्लेंटी, उसके बाद अलॉट, लॉट्स के बाद ऑफ, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो जाए, अगर आ जाए वर्ब क्या हो जाए? प्लूरल। बात समझ रहे हैं ना? द परसेंटेज ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन आए चाहे प्लूरल काउंटेबल नाउन आए, हमेशा वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। मोर देन वन के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। अब एक और आप याद रख लीजिएगा, आपके दिमाग में प्रश्न आ जाएगा, हमको पता है कि सर मोर देन वन ना आकर मोर देन 2, 3, 4 ये सब आ जाए, तो बाबू इसके बाद
सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो आएगा ही आएगा, सॉरी 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 सॉरी, सिंगुलर काउंटेबल नहीं, ओहो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं, इसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन तो आएगा ही आएगा। अरे यार, प्लूरल काउंटेबल नाउन तो आएगा ही आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन के होने के नाते यहाँ पे वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल। तो ये सारे के सारे आप मतलब इस चैट को आप जरूर लिखिएगा। नो के साथ अनकाउंटेबल नाउन आए तो वर्ब सिंगुलर, नो के साथ अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए तो वर्ब, यहाँ पर भी वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर। तो बाबू इसको आप लोग, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, कि बस थोड़ी सी इस चैट को याद रखिएगा, किसके साथ क्या आ रहा है। आप देख रहे हो अनकाउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, ये आप यहां से लेकर यहां तक आप, और इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, इसको, है ना। इसके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं आते हैं, इसके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं आते हैं, तो इसको आप ध्यान में रख के चलिएगा। बाकी सारी चीजें अब क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, है ना। इस पर भी क्वेश्चन आप लोग को दिखाएंगे, जब एक साथ सिंटेक्स का क्वेश्चन लेकर आएंगे तो इससे संबंधित भी क्वेश्चन रहेगा। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, मैं फिर से हट जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और आपका सिंटेक्स चैप्टर हुआ कंप्लीट। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें, और एक बार जोरदार तरीका से अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। धन्यवाद मेरे भाई लाडलो, खुश रहिए, मस्त रहिए, और ऐसे ही पढ़ते रहिए।